तो भाइयों, आज बात करते हैं जीवन के 3 प्रिंसिपल के बारे में। पहला प्रिंसिपल है बिलीव सिस्टम, कि आपका बिलीव कैसा है, आपकी ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया कैसा है और बिलीव करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। दूसरा है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग का। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट गारंटीड सक्सेस बट नेगेटिव थिंकिंग इज गारंटीड फेलियर। पॉजिटिव थिंकिंग से आप हो सकता है आप कामयाब हो या ना हो, लेकिन निगेटिव थिंकिंग से 100% श्योर हो कि आप फेल ही होंगे। तीसरा प्रिंसिपल है रेन विल फिल द साइज ऑफ विसल यू हैव, यानी कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। बाहर बारिश हो रही है और आप बाल्टी लेके जाएंगे तो क्या भर के लाएंगे, मग लेके जाएंगे तो क्या भर के लाएंगे, और चम्मच भर के लेके जाएंगे तो क्या भर के लाएंगे। ये 3 प्रिंसिपल हैं, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन से बात करते हैं। पहला मैंने बताया था बिलीव सिस्टम। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ तो यार आप कर जाओगे। एक छोटी सी कहानी जो मैं पहले भी सुना चुका हूँ, बिलीव सिस्टम से क्या होता है कि बिलीव सिस्टम से आप में बिलीव सिस्टम का एक छोटा बच्चा है जो है एटीट्यूड, यानी कि आप में करने की अक्षमता प्रदान करता है। बिलीव हो जाएगा आपको बिलीव सिस्टम। एक कहानी मैंने अभी बताया, आपको सुनाते हैं कि बिलीव सिस्टम से क्या होता है। आपने जंगल में गए हो कभी, तो आपसे अगर पूछा जाए कि जंगल में सबसे चतुर प्राणी कौन है, तो जंगल से चतुर प्राणी आप लोमड़ी है। तेज प्राणी कौन है, चीता है। और वजन में बात करें तो हाथी है। लंबाई में सबसे बड़ी बात करें तो जिराफ है। और जंगल का राजा कौन है बताइए? जंगल का राजा है शेर, जो कि अगर एक नज़रिए से देखे जाए सिर्फ एक छोटी बिल्ली है, लेकिन उसका साले का बिलीव सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाथी की बात करें, अगर हाथी शेर के ऊपर पैर रख दे तो भाई साहब आप सोच सकते हो उसका क्या हाल होगा। सूंड में अगर घुमा के फेंक दे तो 20 फुट दूर जाके गिरेगा, लेकिन उसका जो बिलीव सिस्टम है, जिससे एटीट्यूड है उसमें, तो जब वो देखता है हाथी को तो उसके बारे में ख्याल आता है कि ये मेरे लिए खाना है। और जब हाथी का बिलीव सिस्टम देख के अदर साइड से, तो वो जब शेर को देखता है तो उसका नज़रिया ही अलग होता है। भले उसमें ताकत उससे ज़्यादा हो, लेकिन वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है और सोचने लगता है कि ये तो मुझे खा लेगा, यानी कि ये मेरे से स्ट्रोंग है। तो अगर आपको अपने पे बिलीव है तो आप कर जाओगे भैया, शेर वाले गुण आ जाएंगे आप में। और अगर आपको अपने पे खुद भी बिलीव नहीं है तो वहाँ आपने योग्यता होते हुए भी आप हार जाओगे। और तीसरा जो प्रिंसिपल है पॉजिटिव थिंकिंग का, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट गारंटीड सक्सेस बट नेगेटिव थिंकिंग इज़ गारंटीड फेलियर। ये मैं नहीं कहता कि आप पॉजिटिव थिंकिंग से कामयाब हो ही जाओगे, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग से आप 100% फेल हो जाओगे, ये 100% गारंटी है। फिर आप पात्र के बारे में, यानी कि सोच के बारे में बात करें, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। सोच बड़ी होगी तो भैया आप बड़ा कर जाओगे बाहर। यानी मैंने उदाहरण भी दिया था, आप बारिश हो रही है, आप एक बाल्टी लेके चले जाओ तो क्या भर के लाओगे? बाल्टी लाओगे ना। और अगर एक चम्मच लेके जाओगे तो यार चम्मच ही भर के लाओगे। तो थोड़ी अपनी सोच बड़ी कर लो। फिर अगर हम थोड़ा सा और एक कहानी के बारे में बताए, यानी बिलीव सिस्टम से जो पैदा होता है एटीट्यूड, यानी कि आप में काम करने का साहस आ जाएगा। एक कहानी है एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उससे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया आपकी सक्सेस का राज क्या है,
तो उसने बताया कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूँ और फिर उन्हें 1 साल में करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने पूछा, यार आप पागल हो? कि हाँ सर मैं पागल हूँ। फिर वो कहते हैं, भैया थोड़ा बताएं कि भाई साहब अगर हम 10 साल के गोल लिख रहे हैं और उन्हें 10 ही साल में करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकी सब करते हैं, और मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूँ और 1 साल में करने की कोशिश करता हूँ, तो भले मैं फ़ेल हो जाऊँ, मुझे भी पता है 10 साल के गोल लिखे हैं और 1 साल में करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ़ेल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और फ़ेल हो जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उनसे बेटर कर जाऊँगा जो 10 साल के गोल लिख रहे हैं और उन्हें 10 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश बड़ा क्लियर है कि अगर आपकी सोच छोटी है तो आप छोटा अचीव करोगे। यानी कि सीधा कहने का मतलब ये है कि बड़ा टारगेट लेकर फेल होना बेटर है इससे कि आप छोटा टारगेट लेकर अचीव कर लो। मतलब आपने छोटा टारगेट बनाया और उसे अचीव कर लिया और फिर पूरी ज़िंदगी करते रहे उसी काम को, बड़ा सपना देखा ही नहीं। और अगर आपने बड़ा टारगेट ले लिया और आप करने में चलो असफल भी हो गए तो उससे बेटर हो जाओगे जो छोटा सपना लेके कामयाब हो गया। एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर कोई 1 लाख का सपना देख रहा है और उसने वो अचीव कर लिया तो वो संतुष्ट हो जाएगा। और आप 1 करोड़ का सपना लेके चले, अगर आप 10% भी कामयाब हो गए तो 10 लाख रुपए कमाओगे। मतलब कि बड़ा सपना लेके फेल होना बेटर है, छोटा सपना लेके अचीव करना नुकसानदायक है। तो ये होता है बिलीव सिस्टम। आज का बस यही संदेश है। थैंक यू, जय हिंद।